हेलो बच्चों, आज का ये जो लेक्चर है, जो पिछले वीडियो में हम आपके लिए मैथमेटिक्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ थ्योरी लाए थे। हालांकि एग्जाम बूस्टर कोर्स अलाउ नहीं करता है इसके लिए, फिर भी कुछ बेसिक चीजें ऐसी है जो आपको जानना बेहद जरूरी है और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसी थ्योरी के बेस पर आज के इस वीडियो में 5 प्रॉब्लम डिस्कशन करने के लिए सोचा है। और मुझे लगता है कि जब मैं इन 5 प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा तो आपको बिल्कुल अच्छा भी लगेगा, मजा भी आएगा और समझ भी आपकी बढ़ेगी, ताकि आप अपने फर्दर क्वेश्चन के डिस्कशन को, प्रैक्टिस को और स्पीड दे सके। आइए देखते हैं, बिना समय गंवाए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि बिंदुओं ए जिसका कोऑर्डिनेट 1-5 और b -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड AB को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करें। अच्छी बात है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, सॉल्यूशन पहले नंबर के क्वेश्चन का लेते हैं। इसका सॉल्यूशन जब हम लोग लेंगे तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस डिजाइन कर लेते हैं। एक अनुमान के तौर पर काम करेंगे। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये x डैश है और ये क्या है, y डैश है। अच्छी बात है, ये हमारा मूल बिंदु होगा, या मूल बिंदु को आप चाहें तो यहाँ लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ए का कोऑर्डिनेट 1-5 है। 1-5 का मतलब मोटा मोटी 1 और -5। तो सपोज कीजिए कि ये यहाँ का पॉइंट होगा 1-5। जब कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए ही है तो पॉइंट को उसके जो वास्तविक क्षेत्र है, क्वाड्रेंट है, वहां पे लोकेट करना ज्यादा अच्छा लगता है। और दूसरा पॉइंट आपको -4 5। तो -4 5 का मतलब ये हो गया कि लगभग ये यहाँ पर आप मान लेते हैं, ये -4 और 5 ये पॉइंट होगा आपका। और इसको अगर आप ए मान लें, और सॉरी, ए आपको इसको माना गया है और बी इन्होंने इसको माना है। अब आप क्या करते हैं, दोनों को पहले मिला दीजिए। जब दोनों को आप मिला देते हैं तो दोनों को मिला देने के बाद आपको जो लाइन मिला AB, कहता है कि वो उस लाइन को x एक्सिस किस अनुपात में विभाजित करता है। वाह, अच्छी बात है। सपोज कीजिए ये P पॉइंट है। अच्छा, x एक्सिस पर अगर पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट तो ऑटोमेटिकली 0 होगा उसका, इसमें तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आइए मान लेते हैं कि x वैल्यू इसका x और y वैल्यू क्या है, ऑटोमेटिकली 0 है। अब जब कभी भी आपको अनुपात पूछता हो तो कभी भी आप उसको m/n टाइप का नहीं लेंगे। ऐसा करने पर आपका क्या होगा कि जो अननोन की संख्या है सवाल में वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, मान लिया, देखिए कितना बढ़िया से सवाल को टैकल करेंगे हम लोग। मान लिया x अक्ष AB को चाहे तो आप λ/1 मानिए, या k/1 मानिए, या m/1 मानिए, या n/1 मानिए, पर एक अनुपात को 1 के रूप में आप जरूर रखिए। अगर सपोज कीजिए कि वो कुछ और 1 के अलावा कोई और वैल्यू आएगा तो वो लैम्डा ही वो वैल्यू आपको दे देगा फ्रैक्शन में, तो ये परेशानी आपकी समाप्त हो जाएगी। आइए उसकी चर्चा करते। एक तो ये ट्रिक हो गया, λ/1 के अनुपात में विभाजित करता है। एक तो ये बात हो गई, अनुपात में विभाजित करता है, अच्छी बात है। तो एक तो आपको ये आसान यहाँ पे मामला कर दिया गया, और दूसरा करता है इस प्रॉपर प्रॉब्लम में आपको y कोऑर्डिनेट 0 है, यहीं पे दिमाग लगना है। आप x के उलझन में पड़ेंगे, मामला खत्म हो जाएगा, झूठ मूठ का आप उलझ जाएंगे। तो चूंकि y कोऑर्डिनेट 0 है तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट निकाल करके उसको 0 के बराबर कर देते हैं, अपने आप लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। कहते हैं प्रश्न से, जो हमारे पास प्रश्न है ना, हम लोग y बराबर जानते हैं कि ये my2 होता है प्लस ny1 होता है डिवाइडेड बाई m+n। इसको अच्छे से समझिए, y इक्वल टू my1 प्लस ny2
डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये ओरिजिनल फार्मूला है। अब इसमें सब सारा वैल्यू हम लोग इनपुट करते हैं, तो y का वैल्यू देखिए यहाँ से 0 आ रहा है, ये m के जगह पर हम यहाँ पर हमने लेमडा माना, यहाँ पे 1 माना हुआ, तो m के जगह पर लेमडा my2 यानी -5 लेमडा प्लस ny1 यानी 5 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये इधर आके 0 हो जाएगा और ये -5 लेमडा प्लस 5 इक्वल टू 0, सॉरी 0 तो यहाँ ऑलरेडी है, तो यहाँ से क्या होगा 5 लेमडा इक्वल टू 5 के, और बड़े ही आराम से हमने लेमडा का वैल्यू क्या ले आया, 1 लाया। अब देखिए जब लेमडा का वैल्यू 1 आया, इसका मतलब है कि यह जो रेशियो है डिवीजन का, ये 1:1 होगा, तो अनुपात क्या निकलेगा, इसीलिए अनुपात जो आप चाह रहे थे ना, उस अनुपात का वैल्यू आ जाएगा 1:1। एक आंसर ये हो गया। अब जब लेमडा का वैल्यू 1 आ गया और यहाँ ऑलरेडी 1 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने में कौन सी बड़ी बात है, आइए ना। अतः x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब कोई टेंशन ही नहीं है, हमको आराम से काम कर देंगे। m के जगह पर अब 1:1 है, तो x2 का वैल्यू आपके पास 1 है और x1 का वैल्यू आपके पास -4 है, तो m और n दोनों तो बराबर ही है ना, 1:1 है, तो इसको ऐसा कर दीजिए ना, 1 और 1 -4 बटा 1 + 1 2, यानी 4 में 1 है तो कितना होगा -3/2, यही तो निकालना ही था। इसीलिए निर्देशांक किसका, निर्देशांक का वैल्यू जो आपको मांग रहा है कि विभाजन बिंदु का, ये होगा x का वैल्यू -3/2 और y का वैल्यू तो 0 है ही। ये है पहले सवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन, जो सवाल को पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा दिमाग, और जहां जहां पर ट्रिक लगा है, यह ट्रिक सिर्फ आपको एक सैंपल है, इसका यूज बाकी के प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आप जरूर करेंगे, जरूर करेंगे और जरूर करेंगे। आइए पहले सवाल के सॉल्यूशन को देने के बाद हम लोग बढ़ते हैं अब दूसरे सवाल की ओर। हर सवाल में कुछ न कुछ बात है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। सवाल नंबर दूसरा, आइए देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर दूसरे की जब हम लोग बात करेंगे, तो सवाल नंबर दूसरे में सिंपल सी एक बात है, ये भी सवाल उतना क्रिटिकल नहीं, लेकिन टेक्निकल तो हर सवाल होगा। कह रहा है कि उस त्रिभुज का अंतः केंद्र ज्ञात करें जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः -112, -10 और 40 है। बताइए, अब तो मामला अंतः केंद्र का आया है। जब अंतः केंद्र का मामला आता है, तो अंतः केंद्र के मामले को सॉल्व करने के लिए आपको तो मालूम है कि हमें क्या करना होता है। उसके लिए हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई चाहिए होती है, और जब तक लंबाई उसकी प्राप्त हम लोग नहीं कर लेते हैं, तब तक हमारा काम आसान नहीं होगा। ये बात हमको मालूम है, और क्योंकि आपको पता है अंतः केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बताइए, ax1 + bx2 + cx3/a + b + c। a + b + c है क्या, a b c क्या है, भुजाओं की लंबाई है, वो जरूरी होगा। तो इस सवाल में क्या करते हैं, उस त्रिभुज का अंतः केंद्र ज्ञात करें जिसके शीर्षों के निर्देशांक -112। कोई बात नहीं है, यहाँ -1 लीजिए तो 12 लगभग यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया -1 और 12, एक ये हो गया। दूसरा है -10, इसका मतलब दूसरा पॉइंट तो यही होगा, -1 और 0। और तीसरा है 40, कोई बात नहीं, 40 सपोज कीजिए यहाँ पर आ गया और इसका कोऑर्डिनेट आ गया 40। अब आप मिला दीजिए इसको, 40 थोड़ा आगे बढ़ गया, कोई बात नहीं, पॉइंट को ही वहां बढ़ा लेते हैं, अपने ही हाथ में तो बात है। ये 40 ये पॉइंट हो गया, और यहां से इसको सीधा इससे मिला दीजिए। अब देखिए, ये त्रिभुज का एक शीर्ष हो गया, ये त्रिभुज का दूसरा शीर्ष, और ये त्रिभुज का तीसरा शीर्ष।
अगर आप ध्यान से देखें, अगर जरा सा दिमाग लगाएं तो ये वैल्यू होगा 12, ये वैल्यू यहां से लेकर के यहां तक का होगा 5 यूनिट, क्योंकि यहां से ये 4 और यहां से ये 1 5, तो 5, तो ये हो जाएगा कितना 13। ये समकोण त्रिभुज जैसा नेचर है इसका, जैसा क्या वो एग्जैक्ट है ही है वो। तो समकोण त्रिभुज जो हमारा ये आया, इस समकोण त्रिभुज में आपको पूछा जा रहा है तीनों भुजा की लंबाई पता पड़ गई ना आपको, और जब तीनों भुजा की लंबाई और तीनों शीर्ष मालूम है, अब जैसे मान लो किसी बच्चे को लगे कि ये कैसे होगा AC का वैल्यू 13, तो भाई साहब समकोण त्रिभुज में AC का वैल्यू कैसे निकालते हैं, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर जब करोगे ना तो 144 प्लस 25 इतना यूनिट में आएगा, यानी √169, और जिसका वैल्यू कितना आएगा 13 आएगा। क्लियर सी बात है, उसमें कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है जो हम लोग सुलझा नहीं सकते हैं। अब देखिए, अब ABC चाहिए तो A के सामने की भुजा ये हो जाएगी, B के सामने की भुजा ये हो जाएगी, और C के सामने की भुजा ये हो जाएगी, है ना। इस शीर्ष के सामने ये भुजा, इस शीर्ष के सामने ये भुजा। अब कोई दिक्कत नहीं है अंतः केंद्र के लिए, इसीलिए अंतः केंद्र के नियामक ले आइए ना, फार्मूला आपके पास है, क्या होगा, x बराबर ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। अब a का वैल्यू देखते चलिए, a, और अगर यहां से मैं शुरू करता हूं तो ax1 है ना, देखिए a का वैल्यू कितना है आपको 5 है, और गुना x1 का वैल्यू कितना है -1 प्लस bx2, तो b के सामने इसको ले लेते हैं तो bx2, b का वैल्यू कितना है 13, और गुना x2 का वैल्यू -1 और प्लस cx3, तो c के सामने इसको ले लेते हैं तो c का वैल्यू है कितना 12, और गुना x3 का मान कितना है 4, डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। 12 13 12 25 और 5 30, कितना होगा 30, 13 5 18 18 12 30। अब ये कितना हो जाएगा बता दीजिए, तो ये -5 -13 और प्लस 48 डिवाइडेड बाय 30, तो कितना हो जाएगा ये इक्वल टू होगा 13 5 18, 48 में से 18 घटेगा -18 प्लस 48 अपॉन 30, ये इक्वल टू हो जाएगा आपको कितना 30 अपॉन 30, यानी कट के 1। x का वैल्यू आपने 1 लाया, अच्छी बात। y इक्वल टू होगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 एंड डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c इक्वल टू, उसी प्रकार से a के सामने इसको उठा लीजिए तो 12 गुना 5, a का मान है आपको 5 और इसका वैल्यू है 12, प्लस b का वैल्यू है आपको 13 और ये है गुना 0, और प्लस c का वैल्यू है 12 और ये भी है 12 गुना 0 डिवाइडेड बाय 30। सो कुल मिलाकर के 12 पंचे 60 प्लस 0 एंड डिवाइडेड बाय 30। सो 60/30 कट के 2, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 2। इसीलिए निर्देशांक जो आपके पास आया केंद्रक का, इसीलिए किसका अंतः केंद्र है ना, इसीलिए निर्देशांक ऊपर में हमने लिख ही दिया है। तो निर्देशांक का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2। मेरे समझ से यही आंसर है। कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, पर मेरा जो ड्यूटी है
वो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करना है। कॉन्सेप्ट में कहीं कोई शक या कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन पर थोड़ा अलर्ट रहेंगे, क्योंकि ये जवाबदेही हमसे कहीं कहीं ज्यादा आपकी है, ठीक है ना। चलिए, कहानियां सुनाने का बहुत समय है, कहानियां हम लोग सुनते रहेंगे, कहानियां हम आपको सुनाते रहेंगे, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मेहनत तगड़ा होना चाहिए। यदि बिंदु, तीसरा सवाल, इसको मैं मिटा रहा हूं दूसरे सवाल के बाद। अब आइए तीसरे सवाल पर काम करके देते हैं आपको। जब तीसरा सवाल जब आपके सामने शेयर होगा, तीसरे सवाल में आपको पूरा आनंद आना चाहिए। तीसरे सवाल का जो सॉल्यूशन है वो क्या कहता है, यदि बिंदु 3K तथा K5 से बिंदु 02 समान दूरी पर हो तो K का मान ज्ञात करें। ये 2015 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर एक बिंदु A मान लेते हैं हम, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है क्या, 02। चलिए अच्छी बात है। कहता है कि बिंदु 02 से ये दोनों बिंदु समान दूरी पर है। ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर मैं बिंदु B लेता हूं और इसकी जो दूरी है, और यहां से एक दूसरा बिंदु कोई ये लेता हूं C, जिसका कोऑर्डिनेट हम मान के चलते हैं इसका 3K है, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, इसका 3K है, और इसका हमने कोऑर्डिनेट हमें उपलब्ध है K5 के रूप में। अब कहता है कि इस पॉइंट से ये दोनों ही लाइन इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब ये AB की जो वैल्यू है वही AC का वैल्यू है। तो कहता है K का मान ज्ञात करें। कितना आसान है इस सवाल को करना। आप देखिए दूरी सूत्र के फॉर्मूला का यूज कितना बढ़िया। प्रश्न से आपके पास क्या है, प्रश्न से ये सवाल अभी के टाइम में 2 मार्क वाला क्वेश्चन आपके लिए ये हो सकता है। अब ये सवाल न हो, पर इस तरह का सवाल देखिए ना, बोर्ड में पूछा हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन है, तो इसीलिए इस तरह के सवाल बोर्ड में जनरली 2 मार्क के क्वेश्चन में आते ही आते हैं। तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको पक्का क्लियर करके निकलना है, क्योंकि आपको 30 में 15 क्वेश्चन के जवाब करने होते हैं शॉर्ट आंसर में, लघु उत्तरीय में। तो उस 15 क्वेश्चन के लिस्ट में इस पैटर्न को भी आप ध्यान में रखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। ये फ्री में मिलने वाला मार्क है, इसे क्यों छोड़ें। AB इक्वल टू हमारे पास AC है। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट का अंतर यानी 0 - 3 का स्क्वायर और प्लस y का अंतर तो 2 - K का स्क्वायर, ठीक है ना, 2 - K का स्क्वायर। इसका ले लीजिए आप रूट, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला हमें रूट के साथ मिलता है। फिर यहां से देखें, अगर मैं यहां से लेता हूं तो 0 - K, फिर से एक बार 0 - K का स्क्वायर और प्लस 2 - 5, 2 - 5 का स्क्वायर, इसका भी लेता हूं मैं रूट। यही AB और AC की वैल्यू है। 0 - 3, 2 - K, 0 - K, 2 - 5 वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तब ना आगे कुछ काम बनेगा। वर्ग करने पर क्या मिलने वाला है, रूट भाग जाएगा तो ये -3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 और प्लस 2 - K का स्क्वायर इक्वल टू ये होगा K का स्क्वायर और प्लस 2 में से 5 घट गया तो -3 का स्क्वायर जो 9 होगा। मेरे समझ से ये और ये ऑटोमेटिकली कैंसल हो जाएगा। ये a - b का होल स्क्वायर 4 + K स्क्वायर -4K इक्वल टू K का स्क्वायर। ये K का स्क्वायर भी आपका चला जाएगा। सो आपको 4 - 4K की वैल्यू आपको 0 आ गई। यहां से 4K का वैल्यू आपको 4 के बराबर आया, यानी K का वैल्यू आपको 1 आ गया, और यही इस सवाल का आंसर। एक आसान सा क्वेश्चन, लेकिन आसान उनके लिए है जो इनको जानते हैं, जिन्होंने इस पर मेहनत किया है, जिनको ये कॉन्सेप्ट मालूम है। पर ये उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है, उनके सामने से ये मार्ग जो है तैर करके उनसे दूर भाग जाता है, अगर उन्होंने इस पर गौर नहीं किया। और यही कमजोरियों को दूर करने के लिए हमने बेसिकली कभी कभी इस तरह का स्टेप लेने का सोचा है।
ठीक है ना। अब ये 4 सवाल आपके कर लिए। अब जो है एक सवाल ये हो गया, तीसरा सवाल भी क्लियर हो गया। चौथा सवाल कहता है कि बिंदु -2 और 2 8 को मिलाने वाली रेखाखंड को 4 समान भागों में। वाह, ये क्वेश्चन तो अपने आप में बिल्कुल बेमिसाल क्वेश्चन है और अपने तरह का ये बिल्कुल टेक्निकल और एक सुंदर क्वेश्चन के रूप में आप इसको सोच सकते हैं। और इस क्वेश्चन पर जब आप काम करेंगे तो आपको एक नई अनुभूति होगी। ये क्वेश्चन तीसरे नंबर नहीं बल्कि ये सॉल्यूशन है चौथे नंबर का। अब थोड़ा एकदम हर स्टेप पर यहाँ देखिए कॉमन सेंस लगा करके चलना होगा, तब ये सवाल बनेगा। कहता कि दो बिंदु ए और बी जिसके कोऑर्डिनेट -2 और 2 8 है, जिसको मिलाने वाली रेखाखंड, जो ए और बी को मिलाने वाला जो लाइन क्रिएट होगा, लाइन सेगमेंट, कहता कि उनको 4 समान भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। क्या बात है, 4! हमने तो डिस्टेंस फार्मूला में सिर्फ क्या पढ़ा है, सेक्शन फार्मूला में क्या पढ़ा है, 2 सेक्शन में 2 हिस्सों में बांटने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट। लेकिन यहाँ तो 4 समान भागों में। लेकिन एक खूबसूरती है सवाल में, ये 4 समान भागों में बांटा है इसको। चलिए, क्या टेक्निक है इस सवाल के लिए, आइए उस पर चर्चा करते हैं, बाकी तो हम लोग निकाल ही देंगे। ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये मान लेते हैं बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट उसने बताया है -2 यहां से देखा जाए ये कोऑर्डिनेट है -2 और 2। बढ़िया है, थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे। और इसका कोऑर्डिनेट है 2 8। अब यहाँ पे थोड़ा गौर करना है कि 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। ठीक है, इसको बांट देते हैं। अगर मैं एक लाइन यहां लगाऊं, एक लाइन यहां लगाऊं और एक लाइन यहां लगाऊं, तो मैं ये कहता हूं कि ये AM है, ये N है और ये P है। यानी पॉइंट हमारे पास कितने आए, 3 पॉइंट आ रहे हैं। एक पॉइंट यहां आ रहा है, एक पॉइंट यहां आ रहा है और एक पॉइंट यहां आ रहा है। और ये चारों इक्वल सेगमेंट में बटा हुआ है। तो मैं ये कहूं कि ये 4 भाग हैं और चारों भाग आपस में बराबर हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट को फोकस करूं तो इस पॉइंट के लिए एक भाग यह होगा तो इधर 3 भाग हो जाएगा हमारा। यानी अगर M को M के हिसाब से, है ना, यहां पर मैं कह रहा हूं कि M, N, P सभी रेखाखंड AB को 4 समान भाग में बांटते हैं, समान भागों में बांटते हैं। बढ़िया बात है, भागों में बांटते हैं। चलिए, बांट दिया हमने, 4 समान भागों में बांट रहे हैं तो बांट दिया। अब M के लिए क्या होगा, M के लिए अनुपात क्या होगा, इसीलिए M के लिए पहले अनुपात जज कर लीजिए। M के लिए अनुपात क्या होगा, देखिए ध्यान से, सब समझ में आ जाएगा। M के लिए अनुपात होगा 1:3। बोलिए होगा कि नहीं होगा, 3 भाग उधर 1 भाग इधर, चारों भाग बराबर है। आप ये जान लें कि AM बराबर MN बराबर NP और बराबर PB, हर हिस्सा बराबर है, ये हमेशा ध्यान रहे। तो अगर मैं M को देखूं तो 1 भाग यहां और इधर 3 भाग हो गया, 1 2 3 भाग। तो M अगर इस रेखा को बांटेगा तो 1:3 में बांटेगा। अगर N बांटेगा तो N के लिए अनुपात क्या हो जाएगा, इसके अनुपात होगा 2:2। यानी इसको आप कह सकते कि ये 1:1 है, 2/2, 1:1। यानी N ने क्या किया, इस लाइन को आधा कर दिया, आधा इधर और आधा उधर। अब देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। P के लिए अगर बात करें तो P क्या करेगा, 1 2 3 बस,
3:1। देखिए अब 3 रेशियो आ गया ना, अब तो सवाल आरामी से बनेगा। अब क्या दिक्कत है, मेन टेक्निक तो यही है। अब हमको हर जगह पे सेगमेंट मालूम है। अगर मैं m के लिए खोजूंगा तो m/n है ना। अगर मैं इसके लिए खोजूंगा तो मेरे पास m/n का ये रेशियो, इसके लिए m/n का ये रेशियो, इसके लिए m/n का ये रेशियो, ये अनुपात आया। और जब ये अनुपात आ गया तो हम आराम से एक्स वाई का वैल्यू बोलो निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। मेरे समझ से आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं m के लिए एक्स वाई खोजता हूं तो क्या होगा, ध्यान से देखा जाए। m के लिए x का वैल्यू क्या होगा, तो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये इक्वल टू कितना होगा। m के लिए आपके पास रेशियो क्या है, 1:3, बोलो है कि नहीं है। ये क्या है, 1:3 है। तो इसको ध्यान में रखना है। तो कैसे होगा ये, m का मान 1 और n का मान 3, m का मान यहाँ 1 और n का मान 3, क्लियर ना। तो आइए क्या करते हैं, ये 1 है और यहाँ बाकी क्या है, 3 है। तो mx2 यानी 1 गुना 2 प्लस nx1 यानी 3 इंटू -2 डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी 1 प्लस 3, ये कितना होगा, 2 का 2 और -3 दूना 6 और बटा 3 1 4, यानी -4/4 कट के आ गया -1 आ गया। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अपन ने मालूम कर लिया और y के लिए वैल्यू क्या होगा, उसी तरह से my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो m की वैल्यू फिर से एक बार 1, तो my2 1 गुना 8 प्लस ny1 3 गुना 2 डिवाइडेड बाय 3 1 4, 8 गुना 8 प्लस 3 दूना 6 बटा 4, 14/4 यानी 7/2। तो एक कोऑर्डिनेट इसका m का जो होगा, आपको x कोऑर्डिनेट होगा -1 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपको 7/2। आराम से इसको आप सोचते हैं, आराम से इसको आप समझते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इसके लिए अगर मैं एक्स वाई की बात कर लूं तो क्या होगा, ध्यान से देखा जाए। इसको मैं हटा रहा हूं या इसको ना हटाऊं तो मैं इधर से तो हटा ही सकता हूं। ये सवाल सब हो चुका है, इसकी मैं चर्चा क्यों करूं। तीसरे नंबर सवाल तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आइए इसकी बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, n की बात कर लेते हैं। n, तो n का रेशियो मेरे पास 1:1 आया हुआ है, आया है ना। n ने क्या किया, आधा आधा बांटा है ना 1:1, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको तो सीधे जोड़ दीजिए आप, है ना, चूंकि m और n दोनों बराबर है तो मध्य बिंदु हो गया ना। तो सीधे x1 प्लस x2/2 कर दीजिए, आ जाएगा x इक्वल टू -2 प्लस 2 बटा 2 इक्वल टू 0 और y का वैल्यू क्या आएगा, तो 2 + 8, 2 + 8/2 यानी 10/2। तो बोले ये इक्वल टू 5। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, x का मान 0, y का वैल्यू 5। ये होगा कितना, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5। और तीसरा में क्या करना, रेशियो 3:1 हो जाएगा। तीसरे में रेशियो क्या हो जाएगा, m का मान 3 और n का मान 1। आराम से उसको आप कर देंगे। अब हर चीज को सॉल्व करके आपको देना, 2-2 पॉइंट मैंने निकाल दिए। तीसरा में कोई दिक्कत नहीं, सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है, यहाँ आप देख लीजिए। तो फर्दर कैलकुलेशन करके आराम से कुछ आप भी काम कीजिए। एग्जाम आपका है, हमारा नहीं है कि हम जा करके हॉल में वहाँ बैठ करके आपके बदले मैथमेटिक्स लिखेंगे या कोई अदर सब्जेक्ट लिखेंगे। मैं तो मार्गदर्शक हूँ, आपको सिर्फ ट्रैक कर रहा हूँ और तमाम जो मेहनत है ना वो आपको ही करना है। बस हम आपको हौसला दे रहे हैं, आपको एकदम बिल्कुल जिंदा कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर रहे हैं, एग्जाम के लिए धीरे 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 आपको तैयार कर रहे हैं।
अब देखिए चौथा सवाल हमारा क्या कहता है, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 3, 5, 2, 0 और 6-8 है, तो उसके केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करें। ये सवाल है बनाने के लायक, बिल्कुल फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, फिर भी लहजा जो है वो आपका समाप्त ना हो और आपको उस अंदाज में हम बनाए रखना चाहते हैं ताकि आपके अंदर का जो गणित है वो हमेशा एक्टिवेट मोड में रहे। आइए केंद्रक लाइए, है ना, 5वें नंबर के सॉल्यूशन में आपको केंद्रक चाहिए। कोई बात नहीं है, त्रिभुज का तीनों कोऑर्डिनेट है, केंद्रक में तो करना क्या है, तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ दीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए, वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। तो ट्रायंगल का एक शीर्ष है आपका कितना 3, 5। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसको लिया मैंने 3, 5 और बी को लिया हमने 3, 5 के बाद 2, 0 है और सी लिया हमने कितना 6 - 8, 6 और -8। हमें केंद्रक चाहिए, तो केंद्रक आपको पता है माध्यिकाओं के यानी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ही न माध्यिका होती है। शीर्ष से अगर इसको लाइन खींचे और इसके मध्य बिंदु पर ये आ गए तो ये माध्यिका है, तो यही होता है आपको केंद्रक। इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं XY मान लूं तो x का वैल्यू क्या होता है, x1 + x2 + x3 बटा 3 और y होता है y1 + y2 + y3 एंड डिवाइड बाय 3। तो क्या होगा 3 + 2 + 6 बटा 3, तो 6, 2, 8, 3, 11 बटा 3 और ये कितना हो जाएगा 5 + 0 और -8 बटा 3, तो -8 -8 ऐसे लिखेंगे ना, 5 + 0 -8 बटा 3, तो कितना होगा 5 में से 8 गया तो -3 बटा 3 = -1। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा 11 बटा 3 एंड -1। यही है आपको केंद्रक के निर्देशांक। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने आज 5 सवाल ऐसे डिस्कशन किए हैं जिसकी कंप्लीट थ्योरी आपको लास्ट वीडियो में दिया गया था और वीडियो के बहुत ज़्यादा लंबा होने के ख्याल से या उसके टाइम बाउंडेशन को देखते हुए ताकि आपका मन उदास न हो, इरिटेट न आप हो जाए, इसीलिए कल हमने प्रॉब्लम नहीं डाले थे इस पर। आज इसके सारे प्रॉब्लम डिस्कस कर दिए गए हैं। एकदम खुशी मन से आप इसको रिवीजन एक बार कर लेंगे और आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा बचा हुआ हिस्सा है उस पर भी हम बात कर लेंगे, उसकी चिंता न करें। पर आप बाकी सब्जेक्ट पर भी लगे रहिए, ध्यान दीजिए, एक बैलेंस बना करके चलना बहुत जरूरी है। हम तो कर ही रहे हैं, करेंगे ही करेंगे। साथ में अब कुछ ऐसे भी आपको वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको वर्क करने के लिए दिया जाएगा। जैसे अब केमिस्ट्री में बहुत सारा काम हम लोगों ने कर लिया, मास्टर वीडियो भी जा रहा है, हो सकता है कि बीच में हम आपको अब होमवर्क दें और उस होमवर्क को आप अपने तरीके से अपने घर में बैठकर तैयार करें और उसको बिल्कुल अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करें। तो इस तरह से एलन एकेडमी 24 के इस हेल्प को आप हमेशा सर आंखों पर लें और आप अगर इसको एक हिम्मत के साथ आगे लेकर के चलते हैं तो आपको फायदा तो होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। बस याद रखना है 400 पार। थैंक यू सो मच।